हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज डिकेंस कुमार सिन्हा और वेलकम टू टेक्टोनिक आईएएस एकेडमी। एंड आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं फॉरेन इन्वेजन के बारे में। इसके पहले हम लोग देखे थे राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध में हम लोग सब कुछ हम लोग देखे थे राइज ऑफ मगध में कि कैसे कैसे मगध कैसे कैसे राइज करता है और कौन कौन से रूलर मगध में आते हैं जो कि मगध को एक एम्पायर बनाने में हेल्प करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जिस समय में मगध का रूल था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास में, उसमें फॉरेन में कौन कौन सा रूलर रूल कर रहे थे और वो कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे कहाँ कहाँ इंडिया पे अटैक करते हैं, ये इसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं फॉरेन इन्वेजन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जब पढ़ते हैं जब मगध का राइज पढ़ते हैं, मगध का कैसे मतलब कि मगध कैसे एक्सपैंड करता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 600 BC के आसपास हम लोग पढ़ना चालू करते हैं और देखते हैं कि 600 से लेके 550 के आसपास हम लोग देखते हैं कि 50 साल तक हम लोग देखते हैं कि चार जो मेजर जो हमारा जो महाजन पद था वो अपने आप में फाइट कर रहा था। अवंती था और भी मगध वगैरह था, ये सब था, चार जो था फाइट कर रहा था। उसमें से मगध है जो कि मगध जीत जाता है बाकी तीन को हरा करके, और मगध एक एम्पायर बनाने में हेल्प करता है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आज हम लोग देखेंगे कि उसके बाद मतलब कि इंडिया में, तो जैसे कि ये इंडिया, अगर हम थोड़ा सा मैप बनाए हैं, यहाँ देख लीजिए, ये अफ्रीका वाला है। अगर आप लोग दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप में, ये अफ्रीका का ये कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप वाला पार्ट है और ये पूरा एशिया है। इसमें से ये इंडिया है हमारा। तो जिस समय इंडिया में पूरा मगध हमारा रूल कर रहा था, मगध बोले तो उस समय पूरा हमारा हरियंका डायनेस्टी से लेकर शिशुनाग से लेकर के नंदा डायनेस्टी से लेकर के मौर्य तक ये पूरा मगध रूल किया है। अलग अलग डायनेस्टी आते गया है लेकिन एम्पायर मगध ही था। मगध में रीजन में सारा डायनेस्टी था। तो बेसिकली दो रूलर है जो कि इंडिया के जिस समय इंडिया में मगध रूल कर रहा था, उसमें अदर सब कॉन्टिनेंट में इसके आसपास वाले रीजन में दो रूलर रूल कर रहा था। एक पर्शियन रूलर था और एक मैसेडोनियन रूलर था। तो अभी हम देखते हैं ना कि पर्शिया कौन सा है। पर्शिया मतलब ईरान हो गया। तो ये इंडिया वाला पोर्शन है, ये गुजरात का रीजन है, ये गुजरात का रीजन ऐसे जो दिख रहा है। तो यहाँ पे गुजरात के पास यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये इंडस रिवर रहा है, ये केप कंबोज है। हम लोग पढ़े थे कि दो जो हमारा जो महाजनपद था इंडिया से बाहर था, एक था हमारा कंबोज और एक था हमारा गंधार। तो ये हो गया कंबोज ऊपर था और नीचे में गंधार था जो तक्षशिला के आसपास था। और एक कल पढ़े थे कि जो बिंबिसार शादी किया था अपनी थर्ड रानी से, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मदरा किंग की रानी जो थी उससे शादी किया था, जो पंजाब वाला रीजन के आसपास है। तो ये फ्रंटियर रीजन हमारा तीन था, कंबोज, गंधार और मद्र। ये समझ में आता होगा कि मैप बना के समझाना है, इसमें सब क्लियर होना चाहिए और विजुअलाइज होना चाहिए स्टोरी, तब समझ में आएगा। कंबोज, गंधार, मद्र, ये इंडस के आसपास से बाउंड्री पे इंडिया का फ्रंटियर था, जहां हमारा फ्रंटियर तीन महाजनपद था। महाजनपद दो ही था, बट ये एक किंग भी यहाँ पे रूल करता था मदर रीजन में, जो पंजाब वाला रीजन है। अब जब क्या हो गया कि ये पर्सिया बोले तो ईरान के आसपास में एक पर्शियन रूलर था। उस समय वहां पे तीन अलग अलग रीजन था। ये जो डॉट दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग रीजन था। यहाँ पे ये हमारा पूरा मीडिया वाला रीजन था और ये पर्शिया वाला रीजन था। तीन रीजन था यहाँ पे। ये आई थिंक ये बेबीलोनिया था यहाँ पे, बेबीलोनिया। तो तीन रीजन था यहाँ पे। तो तीन रीजन अलग अलग था, लेकिन जब पर्शियन रूलर था तब यहाँ देखते हैं कि पर्शिया का सबसे जो ग्रेट रूलर था ना, वो साइरस वन था। ये मतलब कि ग्रेटेस्ट आर्किमेनियन ये रूलर था। ये 558 से 530 ईस्वी तक ये रूल किया है। और जो पर्शियन रूलर था, जो हमारा साइरस वन था, ये सबसे ग्रेट रूलर था यहाँ का पर्शिया का। ये क्या किया, इस रीजन को धीरे धीरे करते सारे को हथिया लिया। और सारे को हथिया करके ये क्या किया ना कि हथियाते ये सारा को कैप्चर करते इंडस रिवर तक पहुंच गया था। तो यहाँ से लेकर के पूरा मतलब कहे तो ये मतलब इस इजिप्ट के आसपास से लेकर, इजिप्ट नहीं था, इजिप्ट के आसपास से लेकर के ये पूरा यहाँ इंडस वैली तक पूरा हमारा आर्किमेनियन रूलर था हमारा। इसको बोलते हैं आर्किमेनियन रूलर था हमारा। उसके बाद साइरस वन जो था हमारा, इसका जो ग्रेट रूलर था, सबसे ग्रेट रूलर था साइरस वन था। वो क्या किया, फर्स्ट कंकर्ड हु लेड एन एक्सपेडिशन एंड एंटर्ड इनटू द इंडिया। ये पहला रूलर था ऐसा, पहला कंकरर था ऐसा, जो कि इंडिया में एक क्या किया, एक एक्सपेडिशन किया और इंटर किया है। मतलब फॉरेन रूलर, पहला रूलर था ऐसा जो कि हमारा इंडिया में ये इंटर किया है। उस पर क्या किया, ये गंधार एंड कंबोज, GNK आप लिख दिए हैं, गंधार एंड कंबोज क्या किया ना, गंधार एंड कंबोज को भी कैप्चर कर लेता है। ये हमारा साइरस वन है जो गंधार एंड कंबोज को भी कैप्चर कर लेता है। और जितना भी इंडियन ट्राइब्स होते हैं ना, बेस्ड ऑन द इंडस के बेस्ट में जितना अलग अलग छोटा छोटा जो ट्राइब होते हैं, सब उसको सबमिट कर देते हैं। मतलब सब हार मान देते हैं पहले ही।
तो इस तरह से कंधार मतलब कि ये कंबोज और गंधार दोनों को जीतने के बाद यहाँ तक इसका पूरा जो है ना, पूरा मतलब इसका आर्किमेनियन रूलर का मतलब कि एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है ना। और सिंध एक्चुअली ये जो इंडस रिवर है उसको हिंदी में सिंधु रिवर बोलते हैं। तो सिंधु को एक्चुअली क्या होता है ना, पर्शियन में सा को हा बोलते हैं, इसलिए सिंधु को हिंदू बोलने लग गया। और सिंधु के रीजन के आसपास के जो लोग रहते थे ना, जो उसको हिंदू बोलने लग गया, तो इस वजह से नाम पड़ गया कि सिंधु के हिंदू नाम पड़ गया, ये पर्शियन रूलर्स के थ्रू ही मतलब। उसके बाद देखते हैं कि साइरस वन रूल किया, उनका एक पोता था, ग्रैंड सन था, जिसका नाम था डारियस वन, जिसको हम लोग जानते हैं। साइरस के बारे में तो हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, डारियस के बारे में हम लोग जानते हैं कि 518 ईस्वी में डारियस था जो इंडिया पर अटैक किया था। तो ये डारियस वन ही था जो क्या किया, पंजाब एंड सिंध को अटैक किया 1518 ईस्वी में, जीत लिया। अब बोले तो देखो, अब इंडस क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारा क्या था कि साइरस वन जो था हमारा, जो पर्शिया का ग्रेटेस्ट रूलर था हमारा, आर्किमेनियन एम्पायर का पूरा का, जो हमारा इंडस के उस पार ही था, कंबोज गंधार को जीत लिया था, लेकिन इंडस क्रॉस ज्यादा नहीं किया था। अब है कि इंडस क्रॉस करके पंजाब एंड सिंध वाले रीजन को, सिंध और पंजाब वाले रीजन को, इस रीजन को भी क्या किया, वो कंकार कर लिया। कौन, डारियस वन। और डारियस वन क्या किया ना, एक कहा जाता है कि डारियस वन जो है ना, उस अपने रीजन को अच्छे से गवर्न करने के लिए, पूरा जो उसका आर्किमेनियन एम्पायर था, इसका पोता था ना, साइरस वन का पोता था डारियस वन, तो अपने रीजन को अच्छा से गवर्न करने के लिए क्या किया था, 28 छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था। पूरे आर्किमेनियन रूल को 28 छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड किया था। तो जो इंडस के जो ईस्ट में, सॉरी इंडस के जो इंडिया साइड में, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है, यहाँ जो है इंडस के जो लेफ्ट बैंक पे हमारा मतलब इंडिया साइड में जो रीजन पड़ता है, उसको बोला कि ये 20th ये हमारा प्रोविंस है, ठीक है ना। टोटल 28 रीजन में डिवाइड किया। 20वां रीजन तो उसका था, जो 20वां रीजन था वो इंडिया वाला रीजन था। और जब यहाँ से जब क्या हो गया, राजा है तो सारे से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो 2800 प्रोविंस है उसको छत्रापी बोलते हैं। कहीं कहीं सत्रापी दिखता है, कहीं कहीं छत्रापी लिखता है, जैसे लूसन में छत्रापी लिखा है, कहीं कहीं बुक में हम सत्रापी देखे हैं, कहीं प्रोविंस लिखता है। तो एक ही चीज है, सत्रापी छत्रापी प्रोविंस एक ही चीज है, जो कि 28 प्रोविंस में बांटा हुआ था। कौन, डारियस वन हमारा बांटा था। तो डारियस वन जब देखा ना कि जब रेवेन्यू आना चालू हुआ 2800 प्रोविंस से, तो देखा कि 20वां प्रोविंस से जो रेवेन्यू आ रहा है ना, बहुत ज्यादा है। और उसमें एक जगह लिखा है कि 360 गोल्ड कुछ ऐसा करके कलेक्ट किया था मतलब वहां से। और ऐसे कहा जाता है कि जितना रेवेन्यू इसको 28 प्रोविंस है ना, तो जितना रेवेन्यू टोटल प्रोविंस से आता था ना, उसका 1/3 प्रोविंस मात्र अकेले एक 20वां प्रोविंस से आता था, जो इंडिया में आता था। तो वो अचंभित हो गया, उसको लगा कि इतना कैसे आ रहा है यहाँ से। एक्चुअली कैसे आ रहा था बताओ, इंडस रिवर फ्लो करती है, इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, वहाँ का सॉइल बहुत ही इल्यूवियल है। वहाँ पे बीट जो होता है ना, गेहूं जो होता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और वहाँ के अभी भी जो देखोगे पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो खेती वेती होता है ना, उसी इंडस के आसपास ही होता है। इसलिए लोग पानी से बहुत डरते हैं कि अगर पानी रुक गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे। तो इस रीजन से इसलिए बहुत ज्यादा आ रहा था। तो वो सोचा कि ऐसा है तो यहाँ की और एक्सप्लोर करना चाहिए। एक रीजन मात्र उसका 1/3 टैक्स वगैरह दे रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करना चाहा। तो वो क्या हुआ कि उसका जो नेक्स्ट रूलर था ना, उसको बोलते हैं जर्सेस बोलते हैं। तो वो क्या किया ना कि वो एक्सप्लोर करने की कोशिश किया और एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। लेकिन और इसके साथ में क्या हुआ ना, उस समय में, अब ये देखो, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा इटली वाला रीजन है, ये हमारा क्या है, इटली है। ये क्या है, ये ग्रीस है। ग्रीस बोले तो इजिप्ट, यही है ना, ये लटका हुआ जो है। उस समय में क्या था, उस समय ग्रीस में क्या था, उस समय एक मैसेडोनिया, एक जैसे ग्रीस है ना, पूरे ग्रीस में बहुत सा छोटे प्रोविंस था। जैसे कि हम अभी क्या बताएं, बहुत सारे प्रोविंस यहाँ पर्सिया में भी था, पर्सिया था, बेबीलोनिया था, मेडिया था, पर्सिया था, सबको जीत करके एक क्या साइरस वन क्या बनाता है, आर्किमेनियन एम्पायर बनाता है, जिसको रूल करता है डारियस वन। अभी रूल कर रहा था, इसका जर्सेस रूल कर रहा था। उसी समय में इजिप्ट बोले तो ग्रीस, वहां पे क्या था कि छोटा प्रोविंस था। तो उसमें एक छोटा सा प्रोविंस था मैसेडोनिया, वहां पे रूल कर रहा था कौन, फिलिप, जो सिकंदर द ग्रेट जो है हमारा, उसके अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसके पिताजी। तो उस समय में क्या होता है ना कि जो जर्सेस है ना, उसका फाइट हो जाता है। अब जो ये क्या है, इजिप्ट का जो फिलिप है, उस समय सिकंदर था, तो वो इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ये जो रूल किया पूरा, जो आर्किमेनियन रूलर इंडिया में रूल किया ना, इतना ज्यादा रेवेन्यू आया, तो इसका नाम सब लोग सुने। अब सुने होंगे कि हेरोडोटस का नाम सुने होंगे, तो वो इजिप्ट के ही, सॉरी वो ग्रीस के ही थे। तो ग्रीस में हिस्ट्री का फादर बोला जाता है उनको। तो वो क्या है कि स्टोरी लिखते हैं, इंडिया के बारे में लिखते हैं ना, तो लिखते हैं कि कैसे इंडिया कितना महान है, इंडिया के पास में कितना वेल्थ है। तो ये सब सुन करके ना ग्रीस के लोग ना बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते थे इंडिया की तरफ। तो वो उनको लगा ना कि मतलब हमको इसकी तरफ फैलना चाहिए।
तो धीरे धीरे जब फैलेंगे, जब पहले से आर्किमेनियन रूलर है यहाँ पे, साइरस है, उस साइरस के पोता डायरियस, डायरियस के बाद में फिर जेरेक्स रूल किया, तो अब फाइट होगा जेरेक्स के साथ में, तब ना इंडिया, तब ना वो बढ़ पाएगा इधर। तो क्या हो गया कि जेरेक्स के साथ में फाइट हो गया, तो जेरेक्स क्या किया ना, डिप्लॉय इंडियन आर्मी जो यहाँ से जो वेस्ट वाले नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है इंडिया का, यहाँ से आर्मी को डिप्लॉय किया उधर, वहाँ फाइट करने के लिए इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया, इंडियन कैवलरी को, जो मतलब कि घोड़ा पे सवार रहते हैं, कुछ पैदल चलते हैं, सारे लोग को वहाँ पे डिप्लॉय किया। लेकिन फाइनली क्या हो गया, वो हार जाता है, फाइनली हार जाता है जेरेक्स, फाइनली हार जाता है। तो ये क्या इस तरह से क्या होता है, हार जाता है। और जो ये जो होता है ना, फिर जो सिकंदर द ग्रेट जो होता है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है, वो पूरा क्या करता है, आर्किमेनियन रूलर को खत्म करके वो बनाता है क्या, मैसेडोनियन एम्पायर बनाता है। क्या बनाता है, मैसेडोनियन एम्पायर बनाता है। अभी देखेंगे कि ये जो रूल किया उसका क्या इफेक्ट हुआ हमको, तो रूल किया था क्या होगा, अब हमारा पर्शियन रूलर का क्या इफेक्ट हो गया, हमारा ईरानियन पर्शियन इन्वेजन का क्या इफेक्ट होगा, तो ट्रेड दोनों के बीच में बढ़ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि खरोष्टी स्क्रिप्ट पर्शिया का ही है, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट इंडिया में आया। अब खरोष्टी स्क्रिप्ट में ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, पूछता है कि खरोष्टी स्क्रिप्ट कैसे लिखाता है, तो राइट से लेफ्ट लिखाता है, ये राइट से लेफ्ट लिखाता है, जैसे कि अरबिक लिखाता है ना, उसी प्रकार से राइट से लेफ्ट लिखाता है खरोष्टी। पढ़े होंगे अशोका का नॉर्थ वेस्ट में रीजन में इंडिया का, जो अफगानिस्तान का आसपास जो भी वहाँ पे उसका जो स्क्रिप्चर मिला है, उसका जो भी जो पत्थर पर कुछ लिखा हुआ जो मिला है अशोका का, वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में ही है, खरोष्टी में ही है, पढ़ोगे तो यही खरोष्टी है जो पर्शियन का ही है, जो इंडिया में आया है। तो पर्शियन के कारण ये खरोष्टी आया, हम लोग ट्रेड फ्लरिश किया। और मौर्यन स्क्रिप्ट जो है, जो अशोका का बहुत सा जो मोनोलिथ है, जो उसका जो पिलर्स वगैरह है, उस पर कुछ इन्फ्लुएंस मिलता है कि पर्शियन का इन्फ्लुएंस है। उसके बाद ग्रीक्स जो है, जो बताएं कि हेरोडोटस के थ्रू जान गए, तो कैसे जान गए, इसके थ्रू ही जाने ना, ये लोग इतना रेवेन्यू कलेक्ट करने लगा कि बाकी लोग भी जान गए कि नहीं, यहाँ सही में इंडिया है जो बहुत वेल्दी कंट्री है, वेल्दी स्टेट है। तो इसके बारे में ये सब हमारे इन्फ्लुएंस लिख देंगे, क्या इन्फ्लुएंस हुआ है। अब देखते हैं मैसेडोनिया के बारे में। तो मैसेडोनिया में क्या है, ग्रीस में मैसेडोनिया आता है, हम बताए हैं कि ग्रीस बोले तो इजिप्ट में छोटे छोटे प्रोविंस था, उसमें मैसेडोनिया एक प्रोविंस था मात्र। अब क्या हो गया, 336 ईस्वी में क्या होता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो होता है वहां का राजा बनता है, मात्र 20 साल की उम्र में, जो फिलिप का बेटा था, मात्र 20 साल की उम्र में ग्रीक का क्या मैसेडोनिया क्या बनता है, रूलर बनता है। अब 336 में बनता है, 334 मात्र 2 साल के अंदर में पूरा ग्रीस को कंकर कर लेता है। पूरा ग्रीस बोले तो क्या बोले कि ग्रीस में छोटा छोटा प्रोविंस था, मैसेडोनिया एक प्रोविंस था, लेकिन सारे प्रोविंस को मिला करके मात्र 2 साल में क्या करता है, 22 साल की उम्र में 2 साल में मात्र मिला करके पूरे मैसेडोनिया को कंकर कर लेता है। अब क्या होता है कि 334 ईस्वी में तो यह कंकर कर लिया, धीरे धीरे करके ये भी सुनता है, और धीरे धीरे करके क्या होता है ना कि ये पूरे रीजन को मिला लेता है अपने में, पूरे रीजन को, जेरेक्स को हराता है, हरा करके सबको पूरे को क्या करता है, और फिर जेरेक्स को हराता है। उसके बाद में क्या रहता है ना कि डायरियस थर्ड, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डायरियस बैन जो इंडिया में अटैक किया था 518 ईस्वी में, पंजाब सिंध को कंकर किया था, ये डायरियस थर्ड था। ये डायरियस थर्ड को कंकर करता है, कंकर करने के बाद क्या करता है, ये पूरा जो है ना, ये पूरा आर्किमेनियन एम्पायर था, उसको हटा करके कौन सा एम्पायर बनाता है, मैसेडोनियन एम्पायर बनाता है, मैसेडोनिया के नाम से मैसेडोनियन एम्पायर बनाता है। अभी देखेंगे 327 ईस्वी तक क्या करता है, वो धीरे धीरे अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ मार्च करना चालू करता है। कैसे, खैबर पास से होते हुए, यहाँ पे एक खैबर पास है इंडिया के वेस्टर्न रीजन पे, हिमालय वाले रीजन में एक खैबर पास है, तो वहां से इंडिया में कभी कभी पूछता है कि कौन से पास से एंटर करता है, तो खैबर पास से जिसके थ्रू एंटर करता है 327 ईस्वी में एंटर करता है। अब इंटर करने के बाद क्या होता है, देखो जैसे ही इंटर करता है ना, तो इंडस पार करता है, सबसे पहले क्या मिलेगा उसको, तक्षशिला यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे तक्षशिला के आसपास ये सब आएगा। तो तक्षशिला में एक इंडस, देखो यहाँ पे बहुत सारी रिवर फ्लो करता है, इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास और सतलज, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, इंडस, झेलम, चिनाब रिवर, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इंडस और झेलम के बीच में तक्षशिला होता है। कल बताए थे, उस दिन बताए थे, मैम में बताए थे कि इंडस के साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी में, सॉरी इंडस के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में तक्षशिला आता है। तो तक्षशिला इंडस के बाद में आएगा, इंडस और झेलम के बीच में। तो इंडस और झेलम के बीच में एम्बी रूलर होता है, जो तक्षशिला में रूल करता है, एम्बी नाम रहता है उनका। तो सबसे पहले आएगा तो इन्हीं को हराएगा। तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आता है, अटैक करता है, तो एम्बी का रूलर है ना, सो जानते हैं कि इतना ग्रेट रूलर है ना इसके अलेक्जेंडर के बारे में, कि ऐसे ही हाथ मतलब जाके घुटने टेक देते हैं, मतलब कि ऐसे ही सबमिट कर देते हैं कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ठीक है, आप आपका स्वीकार करते हैं, आपका जो भी है, और ये हो गया इनका, मतलब ये ऐसे ही जीत गया, बिना लड़ाई किए जीत गया। अब अलेक्जेंडर का पूरा मैसेज सीना चौड़ा हो गया। एक रीजन और था, अलेक्जेंडर था ना, तो सुना तो था ही कि इंडिया कितना ग्रेट है वेल्थ के रूप में। एक चीज और था, उस समय में ऐसा माना जाता था ना कि इंडिया का जो ईस्टर्न जो बाउंड्री है ना, उसको मानते थे कि वर्ल्ड का ये सबसे लास्ट बाउंड्री है, यहाँ पे दुनिया खत्म हो जाता है, इसके बाद वर्ल्ड नहीं है। मतलब इधर से चालू करते करते माना जाता था कि इंडिया का जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहीं पे दुनिया खत्म होता है। तभी तो सुनते हैं हम लोग, सिकंदर का एक सपना था कि दुनिया पे कंकर करेंगे हम। तो सिकंदर सोच रहा था कि बेस्ट तो हम कंकर करते वहीं रहे हैं, अगर यहाँ तक कंकर कर लेंगे तो दुनिया पर राज हो जाएगा मेरा, यही सपना लेकर के आया था। लेकिन हुआ कहाँ,
झेलम तो इंडस पार कर गया, एमबी उनको सबमिट कर दिया, कहानी आगे बढ़ता है, पोरस के पास पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं, अलेक्जेंडर सोचता है कि तो ऐसे ही एमबी तो ऐसे ऐसे हमको घूटना टेक दिया है, तो पोरस को चिट्ठी लिखता है, भिजवाता है अपना अथी के थ्रू, सैनिक के थ्रू, कि हमारे हैं मेरा स्वागत का तैयारी करो तुम खुद, हम चाहते हैं कि तुम खुद आकर के मेरा स्वागत की तैयारी करो, और हम चाहते हैं कि हमको हमारे मिलने के बाद दोनों के बीच में जो घुटना टेकने का तुम्हारा जो प्रोसेस है वहीं से चालू किया जाएगा। ये सब लिखते हैं तो पोरस को मतलब कि पोरस को कॉन्फिडेंस आता है कि झेलम रिवर हमको बचा लेगा, और पोरस स्वाभिमानी अति रहते हैं, और झेलम उनको लगा था कि झेलम क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि झेलम थोड़ा सा वो उस तरह का है रिवर की पूरा आसानी से पार नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि अब लेकिन वो लोग का सैनिक, वो लोग का भी एकदम पूरा मतलब कि वो लोग का भी पूरा एकदम अपना हाई अथी था, पूरा एकदम वो लोग का एनर्जी पूरा हाई था कि जीत ही लेंगे इंडिया को एकदम पूरा। तो पार किया, पोरस को हरा तो दिया, लेकिन बहुत अच्छा फाइट पोरस दिया। तो मतलब कि इनसे खुश होकर के माने कि अब एमबी ऐसे ही हाथ घुटना टेक दिया, अब पोरस पूरा जबरदस्त फाइट किया। तो उनका जो सोचा था ना कि अलेक्जेंडर कितना फाइट होगा, उससे कहीं ज्यादा फाइट मिला उनको। तो क्या किया ना कि मतलब कि पोरस को हरा तो दिए, लेकिन उसको गवर्नर बना दिए, अपने रीजन को हड़पने के बाद गवर्नर बना दिए। राजा वही रहा, लेकिन मतलब सोवरेनिटी चला गया इसके पास, अलेक्जेंडर के पास, लेकिन एज ए गवर्नर रहा वही पोरस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इंडस झेलम हो गया, चेनाब पार करते हैं, अराबी पार करते हैं। चेनाब और रावी के बीच में, अराबी ब्यास के बीच में छोटा ट्राइब लोग रहते थे वहां पे, इसलिए लिख दिए हैं लोकल ट्राइब। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा रूलर था, लोकल ट्राइब बहुत ही था, छोटा रूलर बहुत सा था यहाँ पे। तो सबको हरा करके ब्यास तक पहुंच गया। लेकिन पोरस को हराने के बाद और ये लोकल ट्राइब्स को हराने के बाद ब्यास तक पहुंचते पहुंचते सब धूरी हो गया। उसका सैनिक बहुत दिन से बात नहीं किया था अपने सोना मोना से, तो बहुत परेशान था। अब आज के जमाने ऐसा थोड़ा ना फोन है, अब पहले जैसे कि वो रहता था इजिप्ट में, ग्रीस में, कहीं वार करने गया, 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना 4 महीना का वार हुआ, ऐसा थोड़ा ना है कि सालों साल। 327 ईस्वी से चालू किया है, और 326 ईस्वी के बैटल ऑफ जो पोरस का लड़ाई लड़ते लड़ते ही 326 ईस्वी खत्म हो जाता है। तो मैंने कि 1 साल 2 साल ऐसे ही बीत जाता है, 1 साल 2 साल बीत गया। अब इस लोग लग रहा है कि अब वापस लौटेंगे। नहीं होता है कि घर से बाहर निकलता है तो कहते हैं ना कि होम सिकनेस हो गया, वही हो गया सबको होम सिकनेस होना चालू कर दिया। अब बरसात के दिन में जब वर्षा होना चालू हुआ ना, तो इस इन्वायरमेंट से, इस वेदर से लोग परिचित नहीं थे। अब वर्षा होना चालू हुआ, एकदम तबियत खराब होना चालू हुआ, तो पूरा मरना चालू हो गया उनके अथी में, उनका आर्मी में बहुत लोग मर गए, और बहुत लोग का तबियत खराब हो गया। अब बहुत लोग एकदम सोना मोना के चक्कर में परेशान है कि कब घर जाएंगे, बाल बच्चों को नहीं देखे बहुत दिन से, सब परेशान था। ब्यास तक पहुंचते पहुंचते सब लोग टूट गया, अच्छी तरीके से टूट गया। और उसके बाद सुना ना कि नंदा सोचो उसमें में कौन थे, नंदा डायनेस्टी के धनानंद थे, और उसके पहले कौन थे, महापद्म नंद, और उनके जो बेटा थे धनानंद थे, धनानंद रूल कर रहे थे। और उस समय में ना बताए थे कि उस समय में जो मगध, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मगध आता है। अब मगध में उस समय नंद डायनेस्टी का धनानंद रूल कर रहे थे, और उनके आर्मी में बहुत लाखों के नंबर में घोड़ा था, हजारों के नंबर में हाथी था, बहुत से पैदल सैनिक थे। तो सुन करके डर गया, एक तो टूटा हुआ है, एक तो बहुत दिन से होम सिकनेस है, तबियत खराब हो रहा, मर रहे हैं लोग, एक तो इसके बारे में सुना मगध के बारे में, तो डर गया। तो इसके बाद से अपने आप में रिवोल्ट हो गया, उसके सैनिक में रिवोल्ट हो गया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम वापस जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो झेलम लिख दिए हैं, ये जो पोरस जो रहते हैं ना, कि झेलम पे क्या होता है, बैटल ऑफ बितास्ता होता है पोरस के साथ में। ये किसके साथ में होता है, ये पोरस के साथ में। सोचो ना, इंडस का पार किया तो झेलम का पार करेगा तो पोरस से लड़ाई होगा ना। तो बैटल ऑफ बितास्ता बोलते हैं या बैटल ऑफ झेलम बोलते हैं, पुराना नाम इसका बैटल ऑफ बितास्ता था, अभी हम लोग बैटल ऑफ झेलम बोलते हैं। लेकिन इसको ग्रीस में बोलते हैं बैटल ऑफ हेलास्पस बोलते हैं इसको, जो क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ हेलास्पस बोलते हैं इसको। 326 ईस्वी में होता है। उसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर मार्च बैक 325 ईस्वी में पीछे हटना चालू कर देता है, सोचता है कि अब हमारा सैनिक ही नहीं साथ दे रहा तो क्या करेगा। लेकिन बेचारा 323 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते बेबीलोनिया ही पहुंचता है, और वहां पे उसको बीमारी से डेथ हो जाता है, डेथ हो जाता है। वैसे इतना ही स्टोरी था, कुछ नहीं था। और जाते जाते क्या करता है ना कि एमबी को यहाँ का गवर्नर बना देता है, क्योंकि वो जो घुटना टेक दिया था, पोरस को यहाँ का गवर्नर बना देता है पहले ही। और ये जो रूलर जो लोकल ट्राइब्स रहता है वहाँ भी छोटे किसी न किसी को वहाँ पे गवर्नर बना देता है। और हम लोग सुनते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, वो उनके शासनकाल में एक मतलब ग्रीस का एक अथी होता है, एम्बेसडर होता है, क्या नाम रहता है, ग्रीस का एक एम्बेसडर रहते हैं ना जी, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम रहता है, सिकंदर नहीं, क्या नाम रहता है उसका जी, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ध्यान से उड़ गया है अभी, क्या नाम रहता है उनका, आई थिंक
खैर कोई नहीं है, ध्यान से उड़ गया है, उसको देख लेंगे अभी। तो मतलब कि ये सब मतलब कि रूल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसका इफेक्ट देखते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, गंधारा यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या रहता है। अच्छा हाँ, मतलब ये जो बनाते हैं, जो ये सिकंदर द ग्रेट जो होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है, वो नॉर्थ में जो इंडिया का जो प्रोविंस रहता है ना, यहाँ पे तो अम्बी को, यहाँ पे पोरस को बनाते हैं, इस लोकल ट्राइब में किसी न किसी को बना के वापस जाते हैं। लेकिन जो इंडिया का जो बेस्ट रीजन रहता है ना, यहाँ पे वहाँ पे बनाते हैं किसको, वहाँ पे किसको बनाते हैं, सेल्यूकस निकेटर को बनाते हैं। सेल्यूकस निकेटर को बनाते हैं, उसी से तो चंद्रगुप्त मौर्य का फाइट होता है। तो जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो मेगास्थनीज को, मतलब जो इंडिका लिखते हैं ना, आई थिंक मेगास्थनीज जिसको अपना कोर्ट में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजता है, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी इसका इफेक्ट देखते हैं कि ये पूरा अलेक्जेंडर के रूल करने का क्या इफेक्ट रहा है इंडिया पे। तो बहुत सा देखते हैं, जैसे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो हमारा डेवलप होता है, गंधारा स्कूल ऑफ होता है ना, जिसमें कि हमारा बुद्धिस्ट का बहुत सा स्टैचू वगैरह बनाते हैं। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होता है, इसी से हमारा डेवलप होता है। बहुत सा एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते हैं, क्योंकि ग्रीस लोग बहुत ही उसमें में डेवलप थे एस्ट्रोनॉमी के मामले में। तो वैसा एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते हैं, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का लैंड रूट और सी रूट हमारा डेवलप हो जाता है, दोनों के बीच में ट्रेड डेवलप हो जाता है। तो ये सब बहुत सारा फैक्टर है जो कि दोनों के बीच में मतलब कि वार होने के कारण हम लोग का ये कुछ इम्पैक्ट हुआ है इंडिया पे, मतलब। तो ये हो गया दोस्तों। आई थिंक मैं कोशिश किया हूँ स्टोरी बताते हुए, मैप डायग्राम को बताते हुए, आपको फैक्ट भी आप लोग को ध्यान में रखने की कोशिश किया हूँ मैं, ताकि आप लोग का मतलब कि एग्जाम में याद भी रहे स्टोरी के थ्रू। तो ये हो गया है, एक क्वेश्चन यहाँ आने का चांस रहता है यहाँ से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।